जय हिंद। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे समांतर श्रेणी अर्थात एपी के बारे में। पहले हम समझेंगे कि आखिर समांतर श्रेणी कहते किसको है। उसके बाद हम समझेंगे कि कौन सी श्रेणी या पद जो है उसको हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। तीसरा में हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी का सार्वंतर अर्थात डी को कैसे निकाला जाता है। बस आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि वीडियो से शुरू से अंत तक बने रहिएगा यदि आप क्लास 10th के विद्यार्थी हैं तो। देखिए, अब देखते हैं कि सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है समांतर श्रेणी आखिर कहते किसको है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समांतर श्रेणी, सॉरी समांतर श्रेणी को फिर से लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए, समांतर श्रेणी हमारा टॉपिक का नाम है समांतर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। शॉर्ट में क्या बोला जाता है इसको? एपी। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान में नहीं देंगे, जो टॉपिक है उसको हम ध्यान में देते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे समांतर श्रेणी आखिर कहते किसको है। देखिए, यदि हमने कभी गौर नहीं किया है, आपने कभी गौर नहीं किया है, यदि इसके समांतर को गौर करें तो इसका अर्थ निकलता है, जो अर्थ निकलता है उसको थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। संधि विच्छेद यदि इसका किया जाए थोड़ा सा देखते हैं तो पहला जो अर्थ निकलता है समान, पहला जो अर्थ निकलता है समान, दूसरा जो अर्थ निकलता है अंतर। यानी समान अंतर को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। समान अंतर को समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अभी पूरा का पूरा परिभाषा इसका क्लियर नहीं हुआ है, बस अभी थोड़ा सा हम लोग जड़ पकड़े हैं, आगे समझ जाएंगे कि क्या होता है समांतर श्रेणी। यानी समान अंतर को हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। यानी समान अंतर को समांतर बोला जा सकता है, श्रेणी तो सीरीज होता है, ठीक है। उसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, क्या होता है कि समांतर श्रेणी आप किसको बोल सकते हैं कि वैसा पद या वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के जो अंतर होंगे एक समान होंगे, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। कोई भी सीरीज लिख दीजिएगा अपने मन से, उसके सभी पदों के बीच का अंतर निकालिएगा तो क्या होना चाहिए? एक बराबर इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर वो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। एज एग्जाम्पल एक हम थोड़ा सा समझते हैं। इधर देखिए, यहाँ पे आराम से सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम समझे, अपने मन से लिख रहे हैं, कुछ बनाया गया नहीं है। देखिए, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, मान के चलिए यहाँ पे हम 3 दे रहे हैं, यहाँ पे 8 दे रहे हैं, यहाँ पे हम 13 दे रहे हैं, यहाँ पे हम 18 दे रहे हैं। ऐसे कुछ करके ऐसे ऐसे चला दें तो मान के चलिए ये कहीं ना कहीं एक सीरीज हो गया। सीरीज कहने का मतलब श्रेणी हो गया, संख्या का श्रृंखला हो गया। तो इनके सभी पदों के बीच के अंतर, इनके सभी पदों के बीच के अंतर यदि समान हो तभी जाकर वो समांतर श्रेणी कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाएंगे। देखिए, थोड़ा सा गौर करते हैं इसके अंतरों पर। देखिए, 5 और भले 3 और 8 के बीच के अंतर यदि देखा जाए तो 5 है, ठीक है। इसका अंतर देखा जाए 8 और 13 के बीच का अंतर देखा जाए तो 5 है। यदि 13 और 18 के बीच का अंतर देखा जाए तो क्या है? 5 है। यानी समझिए, इसके सभी पदों के बीच के अंतर हमेशा एक बराबर है। एक बराबर कहने का मतलब इक्वल है, इसी को हम समांतर श्रेणी बोल सकते हैं। अन्यथा यदि किसी ऐसे श्रेणी को लेते हैं जिसका सभी पदों के बीच के अंतर जो है बराबर नहीं है तो वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होंगे। जैसे कि एक और एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। इधर देखिए, मान के चलिए यहाँ पे हम कोई और सीरीज लिख लें। पहला सीरीज तो ये हो गया, दूसरा हम अपने मन से लिख रहे हैं 5 5 5, इसे करके लिखते जाए, ऐसे डॉट डॉट बढ़ाते जाए इसको, ठीक है। तो इसके यदि बीच के अंतर देखा जाए तो इसके बीच के अंतर 0 है, इसके बीच के अंतर 0 है, इसके बीच के अंतर 0 है। तो यही तो होता है समांतर श्रेणी। वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो उसी को समांतर कहा जाता है, समांतर श्रेणी कहा जाता है। समझिए बात को, वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। अर्थात ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी समांतर श्रेणी है। क्यों? इसका रीजन क्या है थोड़ा सा समझिएगा। इसका रीजन ये है कि इसके पदों के सभी पदों के बीच के जो अंतर है वो क्या है? एक समान है। एक समान कहने का मतलब एक बराबर है, इसीलिए हम इसको समांतर श्रेणी कह सकते हैं। यदि कोई ऐसा सीरीज या श्रेणी लेते हैं जिसका सभी अंतर, सभी पदों के बीच का अंतर यदि बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझे हम, यहाँ पे कोई ऐसा श्रेणी लिख दे रहा है, मान के चलिए कुछ ऐसा लिख दे रहा है बिना मतलब के, ठीक है। 13 यहाँ पे लिख दे, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो ऐसे समझने के लिए। तो इसका अंतर देखा जाए तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो 8 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे देख लिया जाए तो 2 का अंतर है। क्या इसके सभी पदों का यहाँ पर देख लिया जाए 3 का अंतर है, यहाँ पे देख लिया जाए तो 11 का अंतर है। क्या इसके सभी पदों का अंतर एक बराबर है? नहीं है। इसमें तो किसी पदों का अंतर एक बराबर है ही नहीं, तो ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता।
ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समांतर श्रेणी का मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। क्यों आ रहा होगा? जिसके वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो या बराबर हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल लेके समझे यहाँ पे, इसको हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, एक और एग्जांपल लेकर समझ रहे हैं। मान के चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 6, यहाँ पे लिख रहे हैं 5, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 9, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5, यहाँ पे 2। जैसे इसके बीच का अंतर देखते हैं तो यहाँ पे निकलेगा कितना? 3। यहाँ पे निकलेगा कितना भाई? 3। यहाँ पे निकलेगा भाई कितना? 4। और यहाँ पे निकलेगा भाई कितना? यदि देखा जाए तो 3। तो इन दो पदों के बीच के अंतर तो बराबर है। यहाँ पे देख लीजिए, इनके पदों के बीच के जो अंतर है वो बराबर है, एक समान है। लेकिन क्या इन दो पदों के बीच का अंतर एक बराबर है? नहीं है। यानी सभी पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए, तभी जाकर वो समांतर श्रेणी कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। वैसा श्रेणी मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा आपको, वैसा श्रेणी जिसका सभी पदों के बीच का अंतर बराबर हो, अर्थात एक समान हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। नहीं तो किसी को हम समांतर श्रेणी नहीं कह सकते हैं। समांतर श्रेणी चेक करने का पहला यही तरीका होता है कि भाई उसके सभी पदों के बीच का अंतर चेक कर लो। यदि उसका अंतर बराबर आ रहा है तभी वो समांतर श्रेणी होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए हमने इसका अंतर तो चेक किया, इसके समांतर से ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इसके सभी पदों के बीच का अंतर बराबर है, इसीलिए समांतर श्रेणी होगा। लेकिन इसके पदों के बीच का हम अंतर चेक किए तो इसका तो बराबर आ रहा है इन दोनों का, लेकिन इन बाकियों का नहीं आ रहा है, ये समांतर श्रेणी हो ही नहीं सकता। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी प्रश्न किए जा सकते हैं कि बताइए इनमें से कौन सी श्रेणी है जो समांतर श्रेणी हो सकती है। तो आप चेक कर लीजिएगा, उसका सार अंतर निकालिएगा तो पता चल जाएगा। क्यों? उसके बीच सभी पदों के बीच का अंतर, याद रखिएगा, सभी पदों के बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। किसी एक पद या दो पद के बीच का अंतर बराबर होने से वो श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं हो सकती। इस बात को ध्यान में रखिएगा। सभी पद, पूरा ऑल पद जो होगा, सभी पद जो होगा, सभी का सभी बराबर रहेगा उसके बीच का अंतर, तभी वो श्रेणी समांतर श्रेणी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखिए ना, ये श्रेणी यदि समांतर श्रेणी है, ये P है, तो इसका रीजन यह है कि इसके बीच के सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो एक बराबर है। इसके सभी पदों के बीच का जो अंतर है वो एक बराबर है। 0 0 क्या बराबर नहीं होता है? क्या होता है? देखो 5 5 क्या बराबर नहीं होता है? क्या होता है? लेकिन यहाँ पे देख लो ना भाई, इन दो पदों के बीच का अंतर तो ठीक है 3 3 है, सही है, लेकिन इन दो पदों के बीच में 3 और 4 है। क्या 3 और 4 बराबर होते हैं? नहीं। इतना ध्यान में रखिएगा, 2-3 पद के अंतर बराबर होने से नहीं होता है। सभी पदों के बीच का अंतर यदि बराबर है तभी जाकर समांतर श्रेणी कहलाएगी, नहीं तो नहीं कहला सकती। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो समांतर श्रेणी का परिभाषा यहाँ से आपको ये बना कि वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर समान हो या अर्थात एक बराबर हो, इसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। कह सकते हैं नहीं, कहते हैं उसको, ठीक है। वैसा श्रेणी जिसके सभी पदों के बीच का अंतर जो है एक समान हो, उसको हम समांतर श्रेणी कह सकते हैं। तो आपको हम देखिए एक और चीज़ यहाँ से बताना चाहेंगे। समांतर श्रेणी तो उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। पहले हम समझते हैं यहाँ से कि समांतर श्रेणी कह किसको सकते हैं। वह तो ये तो बता दिए, थोड़ा सा आगे समझते हैं इसको। लेकिन यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से हम कुछ रख दे, 6 रख दे, 9 रख दे, 12 रख दे, 15 रख दे, 15 रख दे। इनके पदों के बीच का अंतर तो 3 है, 3 है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी है। क्यों है? क्योंकि इनके पदों के बीच के जो अंतर है वो एक बराबर है, एक समान है, इसीलिए क्या है? समांतर श्रेणी है। कुछ और चीज़ हम बताना चाहेंगे आपको, जो आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे देख लेते हैं, इसको बोला जाता है प्रथम पद, अर्थात A1। इसको क्या बोला जाता है? A1, अर्थात इसको हम A1 कह सकते हैं। इसको बोला जाता है द्वितीय पद, अर्थात इसको A2 बोला जा सकता है। इसको बोलते हैं हम जैसे तृतीय पद, अर्थात इसको A3 बोल सकते हैं। अर्थात जितना आप आगे निकलिएगा उतना लगा दीजिएगा ए में, उतना बढ़ते जाइएगा। इसको हम बोल सकते हैं A4 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं A5 बोल सकते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। यानी जितने पद में जो पद रहेगा, जितनी भी संख्याएं रहेंगी, उसमें ये लगा के उसकी संख्याओं को बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पद है, इसको प्रथम पद, इसको द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, इसको चतुर्थ, ठीक है। तो इसको A1 A2 A3 A4 A5 बोला जा सकता है। इसको थोड़ा सा देखिएगा। अब सार्व अंतर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। सार्व
सार्व अंतर क्या होता है, जिसको डी बोला जाता है। सार्व अंतर निकालने के लिए एक ही तरीका होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते रहिएगा। सार्व अंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दूसरे पद में से, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, बच्चे थोड़ा सा खेल रहे हैं इसलिए परेशानी हो रही है। क्या होता है कि दूसरे पद में से पहला पद को घटा दिया जाता है। दूसरे पद में से पहला पद को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तब जाके आपका सार्व अंतर निकलता है। अर्थात दूसरा पद कहने का मतलब a2, उसके बाद से -a1, ये पहला पद हो जाएगा। तो पहला पद यदि दूसरा पद देखें तो हमारा भाई 6 है, और उसके बाद से पहला पद देखें तो 3 है, और ये तो डी अर्थात सार्व अंतर होता है, तो ये 3 निकल गया। अर्थात जो सार्व अंतर निकल के आया वो कितना आ गया, 3। तो सार्व अंतर निकालने का यही तरीका होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को क्या कर देना है, घटा देना है, तब जाके आपका सार्व अंतर अर्थात डी निकलेगा। ठीक है, यही डी सबके बराबर होते हैं, तब जाके कोई श्रेणी जो होती है वो एपी कहलाती है, अन्यथा नहीं कहलाती है। ठीक है, आप जरूरी नहीं कि सार्व अंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहले पद को घटाइए, कुछ और भी हो सकता है तरीका। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और कर सकते हैं। आप यहाँ से, यदि ये श्रेणी एपी है तो यहाँ से कुछ और कर सकते हैं। आप चाहिए तो चौथा पद में से तीसरा पद को घटा लीजिए, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाइएगा तो भी ये श्रेणी एपी होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके सार्व अंतर क्या है, बराबर हैं। जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे जैसे चौथा पद है 12 और यहाँ पे डी को एज इट इज रख देते हैं, इसको थोड़ा सा देखिएगा, और तीसरा पद जो है वो 9 है। इनके अंतर को देखा जाए तो 3 आ रहा है, इसका अंतर को देखा जाए तो कितना आ रहा है, 3। जरूरी नहीं कि आप दूसरे पद में से पहले पद को ही घटाकर सार्व अंतर निकाल सकते हैं। आप यदि कोई श्रेणी एपी है तो उसके चौथे पद में से तीसरे पद को घटाकर निकाल सकते हैं, यानी ये अगला वाला में से पिछला घटा देना है। बात समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट को समझिए। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो देखिए यहाँ से हम A4 में से A3 निकालें तो भी सार्व अंतर बराबर आ रहा है, A2 में से A1 घटाएं तो भी सार्व अंतर बराबर आ रहा है, आप A5 में से A4 घटाइएगा तो भी सार्व अंतर बराबर आएगा। ये कब आएगा, जब कोई श्रेणी एपी होगा तभी आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अभी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हम वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा भी आपको कुछ सीखने, समझने और जानने को मिला होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।